अमेरिका में बर्ड फ्लू का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है, जिसके कारण अंडों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस संकट से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक नई योजना की घोषणा की है, जो जैव सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और अंडों की लागत को कम करने पर केंद्र करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन की घोषणा से अंडों की कीमतों में कमी आएगी? यह आने वाला समय बताएगा। यूएसडीए फर्मों पर जैव सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए $1 अरब निवेश करेगा। ये राशि बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पहले से खर्च किए गए $2 अरब के अतिरिक्त होगी। हालांकि किसान 2015 के बर्ड फ्लू प्रकोप के बाद से अपने पक्षियों की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी पक्षियों द्वारा वायरस का प्रसार एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंडों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि इसी का कारण है। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 16.6 करोड़ से अधिक पक्षियों को मारा गया है, जिनमें ज्यादातर अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। यूएसडीए का अनुमान है कि इस साल अंडों की कीमतों में कम से कम 41% की बढ़ोतरी होगी, जो पहले से ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ता एक अंडे के लिए $1 से अधिक का भुगतान कर रहे हैं, जिससे रेस्टोरेंट्स में अपने मेनू में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रोलिंग ने स्वीकार किया कि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलने में समय लगेगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि गर्मियों तक कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। योजना में जैव सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए किसानों को $50 करोड़ की सहायता, प्रभावित किसानों के लिए $40 करोड़ की अतिरिक्त सहायता, टीकों और उपचार के लिए $10 करोड़ का अनुसंधान और कुछ राज्यों में पशु कल्याण नियमों में ढील देना शामिल है। प्रशासन बाजार में अंडों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अन्य देशों से 7 से 10 करोड़ अंडे आयात करने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन आयातों से कीमतों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, जबकि टीकों को एक दीर्घकालीन समाधान के रूप में देखा जाता है। वर्तमान प्रोटोटाइप अव्यवहारिक और टीकाकृत पक्षियों से निर्यात प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर बर्ड फ्लू का प्रकोप एक जटिल समस्या बनी हुई है और ये देखना बाकी है कि ट्रंप प्रशासन की योजना अंडों की बढ़ती कीमतों से राहत दिला पाएगी या नहीं।